शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे द वुमेन हु हैड इमेजिनेशंस। ये H.E. बेट्स ने लिखी है। तो फ्रेंड्स, H.E. बेट्स जो है उसके बारे में पहले देख लेते हैं कि उसकी क्या फेमस वर्क है और उसका बैकग्राउंड और वॉट एवर उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसका फेमस वर्क में लव फॉर लीडिया है, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। ठीक है, ये इसकी फेमस वर्क थे H.E. बेट्स की। H.E. बेट्स ने जो एजुकेशन है वो कैटरिंग ग्रामर स्कूल से हासिल की थी और इसने अपने ग्रामर स्कूल के बाद जो है उसने एज अ रिपोर्टर काम किया। जो H.E. बेट्स है उसके जॉनरास में नावल एंड शॉर्ट स्टोरीज़ है। इसने नावल्स भी लिखी है और शॉर्ट स्टोरीज़ की भी इसकी बहुत ज़्यादा कलेक्शंस है। ओके फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट जो नावल पब्लिश्ड हुआ था उसमें द टू सिस्टर्स था, 1926 में ये पब्लिश हुआ। राइटिंग स्टाइल इसका है, ये कंट्री साइड जो है तरीका बहुत ज़्यादा अपनी राइटिंग में यूज़ करता है। ये अपनी कंट्री एंड इट्स पीपल उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करता है। इसकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ और नावल्स है उसमें ये अपनी कंट्री के लोगों के बारे में, अपने लैंड्स के बारे में, हिल्स के बारे में ज़्यादातर अपनी डिस्कशन रखता है। और ये अपनी नावल एंड शॉर्ट स्टोरीज़ में इमेजरी का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अगर इसने साउंड्स की इमेजरी यूज़ की है तो जो रीडर है वो उस साउंड को, उस म्यूज़िक को, उन कलर्स को फील करता है। ये इस तरह से इमेजरी जो है वो अपनी नावल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़ में यूज़ करता है। इसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये डिस्क्रिप्शंस नहीं ज़्यादा मतलब बात को बढ़ा चढ़ा के और एग्जेजरेट नहीं करता बात को। जो भी बात है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कर देता है और समझने वाला बहुत आसानी से इसकी जो है थीम्स को समझ पाता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट स्टोरी द वुमेन हु हैड इमेजिनेशन 1934 में पब्लिश्ड हुई और इसमें 3 टॉपिक्स जो हैं वो हम देखेंगे, मैरिज का, म्यूज़िक एंड यूथ का। इसके थीम्स हैं जनरेशन गैप, म्यूज़िक, इनसिक्योरिटी, रिच वर्सेस पुअर, आइसोलेशन, व्हाट। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी जो आगे देखेंगे, जब हम इसकी समरी को देखेंगे तो उस टाइम आपने इसके थीम्स को अपने माइंड में रखना है। फिर आप जो है स्टोरी को क्लियर करेंगे, फिर जो स्टोरी है वो आपके माइंड में क्लियर होती जाएगी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टर लिस्ट। सबसे पहला कैरेक्टर है मेडलिना का। मेडलिना जो है वो एक यंग वुमेन है और ये एक इटालियन म्यूज़िक की बेटी है और इसमें इसकी शादी जो है वो एक ओल्ड मैन से हो जाती है। हेनरी सोली जो है वो इसका एल्फ्रेड सोली का बेटा है। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, जो मेडलिना होती है और एंटोनियो होती है, एंटोनियो इसका भाई होता है मेडलिना का। इनका जब इनके बाप की डेथ हो जाती है तो इनके हिस्से में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आती है और ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। इनका बहुत बड़ा बंगला होता है और वेल इस्टेब्लिश्ड इनका लाइफस्टाइल, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो मेडलिना जो होती है वो एक ओल्ड मैन से शादी कर लेती है, ये सोचते हुए कि ये एक ओल्ड मैन है और ये इस पे पाबंदियाँ नहीं लगाएगा, ये जो मर्जी कर सकती है। तो लेकिन सब कुछ इसकी एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट होता है। जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होता है, वो ड्रिंक करता है और जिसकी वजह से वो मेडलिना को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, उसको अपनी नज़रों के सामने रखता है। उसको लगता है कि ये एक यंग लेडी है और ये किसी भी यंग मैन के साथ अफेयर चला सकती है और इसको छोड़ के जा सकती है, जिसकी वजह से वो उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता और मेडलिना जो होती है वो 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रह जाती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस समरी ऑफ आवर शॉर्ट स्टोरी द वुमेन हु हैड इमेजिनेशन। इसको 2 पार्ट्स में जो है H.E. बेट्स ने डिवाइड किया है। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जब शुरू होता है तो उसमें ये लोग एक जर्नी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और इसमें क्या होता है, कौन कौन होता है, हेनरी होता है, उसका बाप होता है, उसकी माँ होती है और कुछ म्यूज़िकल ग्रुप के बंदे होते हैं और ये एक म्यूज़िक कंपटीशन के लिए कहीं जा रहे होते हैं। हेनरी जो होता है, एल्फ्रेड का जो सन है, वो अपने बाप की दुकान पे बैठता है और जो है एल्फ्रेड होता है वो म्यूज़िक कंपटीशंस की प्रैक्टिस करता है। उसको म्यूज़िक का बेहद शौक है, जुनून है। एंटोनियो जो होता है उसने अपने पैलेस को म्यूज़िक कंपटीशन के लिए ही रखा हुआ है। वो हर साल एक म्यूज़िकल कंपटीशन अरेंज करवाता है, लोगों को बुलाता है, गैदरिंग करवाता है, पार्टी रखता है। उसको भी म्यूज़िक कंपटीशन का बहुत ज़्यादा शौक है और उसने बाकी सारे काम छोड़ के अपना पूरा ध्यान जो है वो म्यूज़िक कंपटीशन पे लगाया हुआ है। अब ये सब लोग जो है वो पार्टी में जा रहे हैं और बहुत खुशबाश होते हैं, हंसते मुस्कुराते जा रहे थे। लेकिन हेनरी जो है वो इन सबसे बहुत ज़्यादा अलग है, वो एक संजीदा किस्म का इंसान है, उसको ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो उस टाइम वो अपनी ज़िंदगी से एस्केप चाहता है। फिर क्या होता है कि ये सब लोग एंटोनियस के पैलेस पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है और सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी दिखाई गई है। दोपहर का टाइम है। हेनरी जो है वो एंटोनियोस के पैलेस के लॉन में वॉक कर रहा होता है, चहलकदमी कर रहा होता है और बहुत शदीद गर्मी पड़ रही होती है। हेनरी फिर वॉक करके थक जाता है, उकता जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना विज़िट किया जाए इसके एंटोनियस के पैलेस का, इसके घर का। तो घर इतना बड़ा होता है, वो रास्ता भूल जाता है और वो सारे रूम्स को खोल खोल के देखता है और एक रूम का दरवाज़ा खुल जाता है जो कि लेडी मेडलिना का कमरा होता है और वो उसमें इंटर हो जाता है। वो देखते हैं वहाँ पे एक यंग लेडी है और वो एक ओल्ड मैन के पास बैठी है और उसको किताब पढ़ के सुना रही है। ओल्ड मैन तो पहले ही उस पर शक करता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो मेडलिना कहती है कि न्यू गार्डनर है। तो वो हेनरी बताता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो मेडलिना उसको कहती है कि आप लेक की तरफ चले जाएं। तो वो नीचे जब आता है तो वो उसकी मुलाकात फ़िश मोगर से होती है। वो फ़िश मोगर से पूछता है कि लेक कहाँ है। फ़िश मोगर उसको कहता है कि लेक जो है वो पब्लिक के लिए बंद कर दी गई है, बैंड हो गई है। वो कुछ ख़ास लोग ही वहाँ पे जा सकते हैं। एंड वो उसको रास्ता बता देता, टेल्स द वे टू लेक। जो हेनरी होता है वो लेक पे चला जाता है और वहाँ पे वो चहलकदमी शुरू कर देता है, वॉक करता है। उसके माइंड में वही औरत जो उसको मिली थी ऊपर रूम में चलती रहती है, मेडलिना। तो उसका दिल करता है कि वो दोबारा से जाए और उसको देखें। वो उसकी नज़रों को अच्छी लगती है, उसके दिमाग पे वो सवार हो जाती है औरत, उसकी इमेजिनेशंस में आ जाती है। हेनरी जब जाता है तो रूम का दरवाज़ा जो है वो बंद हो चुका होता है। तो फिर वो वापस लेक पे आ जाता है। लेक पे वो जब चहलकदमी कर रहा होता है तो उसको एक लड़की नज़र आती है। तो वो देखता है कि ये तो वही वुमेन है। फिर दोस्तों क्या होता है, हेनरी जो होता है वो इस वुमेन के पास चला जाता है और दोनों जो है लेक में वॉक करने लग जाते हैं। फिर अचानक से वुमेन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। वो उसको कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तो हेनरी जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है वुमेन के सडन बिहेवियर में चेंजिंग की वजह से। वो सोचता है कि इसको क्या हो गया है। तो फिर वो हेनरी जो होता है वो फिश मोकर के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये वुमेन का रवैया इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया। तो फिश मॉगर जो होता है वो उसको सारी स्टोरी जो है रिवील कर देता है कि किस तरह से इसकी माँ ने इसको अपब्रिंग नहीं किया। फिर उसका भाई जो है उसने भी सारा टाइम म्यूज़िक को दिया और इसको बिल्कुल टाइम नहीं दिया और इसकी जो शादी है वो एक ओल्ड मैन से हो गई जो उस पर हर वक्त नज़र रखता है। तो ये बहुत ज़्यादा कैद होकर रह गई अपने दिमाग में, अपने रूम में, चार दीवारियों में और एक साइको पेशेंट बन चुकी है। तो फिर उसको हेनरी को सारी स्टोरी समझ में आ जाती है और पार्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है और सब लोग जो है वो घर चले जाते हैं और 1 बजे ये लोग घर पहुंचते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी जो है ये हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।